हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पाई हाईटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई देशों में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है और वोटर की जानकारी भी निकाली जा सकती है। नतीजों में फेरबदल किया जा सकता है और ईवीएम को कोई भी इंटरनली बदल सकता है। इन दिनों चुनावी चर्चाएं जोरों पर हैं। कई केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रोसेस चल रही है। हालांकि अभी नतीजे आना बाकी है। जाहिर है, जहां इलेक्शन होंगे वहां पर ईवीएम का जिक्र अपने आप आ जाता है। लोग अक्सर हो हल्ला मचाते नजर आ जाते हैं कि फला चुनाव में ईवीएम मशीन हैक हुई है या इसे हैक करके कोई पार्टी सत्ता में आ गई। खैर, ये सब तो हुई पॉलिटिकल बातें। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हैकिंग क्या होती है। इसे आसान शब्दों में जान लेते हैं। हैकिंग यानी कि किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर आधारित मशीन पर दूर बैठे हुए वायरलेस या फिर वायर्ड कनेक्शन पर काबू पाना और अपनी मर्जी से डेटा में फेरबदल करना। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम विदेशी मशीनों से अलग है। विदेश में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम ऑनलाइन कनेक्ट होती है, जबकि भारत में यूज हो रही ईवीएम ऑफलाइन चलती है। नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होने के कारण इसके साथ छेड़छाड़ की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों, ईवीएम के हैक होने की चांसेस कितनी है, इसको जानने से पहले ईवीएम कैसे काम करता है इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों, ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट होता है जो कि एक 5 मीटर लंबी केबल से जुड़े होते हैं। मशीन को चलाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसकी कंट्रोल यूनिट वोटिंग ऑफिसर के पास होता है। वोटिंग अफसर वो होता है जब आप वोट डालने जाते हैं तो देखते होंगे कि आपका आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई होने के बाद जहां पर वोट पड़ता है वहां पर एक व्यक्ति आगे बैठा रहता है जो आपको वोट डालने की परमिशन देता है। उसके पास एक मशीन रहती है, उसी मशीन को हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं और उस व्यक्ति को हम वोटिंग अफसर कहते हैं। और वोटर्स को वोट डालने के लिए बैलेट यूनिट दी जाती है। बैलेट यूनिट वो होता है जहां पर प्रत्याशियों का एक तरफ नाम दिया रहता है और दूसरी तरफ उनको वोट डालने के लिए बटन दी हुई होती है। जहां पर आप बटन को प्रेस करके वोट डालते हैं उसे हम बैलेट मशीन कहते हैं। वोटिंग अफसर जब तक कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन प्रेस नहीं करेगा, वोटर बैलेट यूनिट से वोट नहीं डाल सकते। एक वोटर सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है। एक बार वोट डाले जाने के बाद वोटर चाहे जितने भी बटन दबाए, कुछ नहीं होने वाला है। वोटर को पसंद के कैंडिडेट के नाम के आगे दिया बटन दबाना होता है और एक वोट डालते ही मशीन लॉक हो जाती है। इसके बाद मशीन नए बैलेट नंबर से ही खुलती है। बैलेट यूनिट तब तक काम में नहीं लाई जा सकती है जब तक वोटिंग अफसर इसके लिए परमिशन ना दें। दोस्तों, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर हमारी ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईवीएम को दो तरीके से हैक किया जा सकता है। पहला है वायर्ड यानी कि तार की सहायता से और दूसरा है वायरलेस तरीका, यानी दोनों तरीकों में कनेक्शन सेट किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईवीएम को हम वायर्ड तरीके से कैसे हैक कर सकते हैं। वायर्ड हैकिंग के लिए ईवीएम की कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ की जाती है। इसके लिए ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल होता है जिसकी प्रोग्रामिंग उसी भाषा में हो जिसमें ईवीएम की माइक्रोचिप की कोडिंग की गई है। भारत में यूज हो रही ईवीएम में अगर कोई ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस लगाया जाता है तो यह काम करना बंद कर देती है, यानी इस तरीके से इसे हैक नहीं किया जा सकता है। अब हम आते हैं वायरलेस हैकिंग से, यानी कि वायरलेस तरीके से क्या हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग के हिसाब से वायरलेस तरीके से ईवीएम हैक करने के चांस ना के बराबर है। ईवीएम में कोई रेडियो रिसीवर नहीं दिया जाता है। हालिया चुनावों में उपयोग में लाई जा रही मशीनें वीवीपैट युक्त होती है और किसी भी छेड़छाड़ में ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। इन मशीनों में चिप या ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने जाना कि ईवीएम को ना तो हम वायर तरीके से हैक कर सकते हैं और ना ही वायरलेस तरीके से। तो दोस्तों, क्या ईवीएम की हैक होने की संभावनाएं ही नहीं है? अगर है तो संभावनाएं कितनी है, इसको हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए हमें इसकी मैन्युफैक्चर प्रोसेस को समझना होगा। दो सरकारी कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वोटिंग मशीन बनाती हैं। ईवीएम मशीन माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनियों को देने से पहले इसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाला जाता है। एक्सपर्ट की पूरी निगरानी में सॉफ्टवेयर की जांच होती है। मशीन बनाने के स्तर पर गड़बड़ी तभी हो सकती है जब ईवीएम में पहले से ही गलत प्रोग्रामिंग कर दी जाए। इसकी संभावना भी कम ही है क्योंकि कौन सी मशीन किस इलाके में भेजी जाती है और उम्मीदवार का नाम किस क्रम में होगा या पहले से तय नहीं होता है। वहीं अब ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ा जाने लगा है जिससे वोटर ने अपना वोट कहां डाला है जान सकते हैं। ईवीएम हैकिंग के दावे समय समय पर होते रहते हैं और चुनाव आयोग इन दावों को नकारते रहा है।
चुनाव आयोग ने ईवीएम हैकिंग के लिए 12 मई 2017 को ईवीएम में गड़बड़ी के दावों पर एक सर्वदलीय बैठक के बाद सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को ईवीएम हैकिंग की खुली चुनौती में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन 3 जून को आयोजित होने वाली चुनौती में एनसीपी और सीपीएम के अलावा किसी राजनीतिक दल ने भाग नहीं लिया। चुनौती में भाग लेने वाले दोनों पार्टी ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ को चुनौती देने के इच्छुक नहीं दिखी, केवल तकनीकी पहलुओं और ईवीएम के प्रयोग को समझने का प्रयास करती दिखी। समय समय पर दावे बहुत किए गए, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा चुनौती दिए जाने के वक्त किसी भी राजनीतिक दल द्वारा चुनौती नहीं दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि ईवीएम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ या हैकिंग संभव नहीं है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि हम चाहे जो भी विधि अपना ले, हम ईवीएम को हैक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।